चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में शिक्षा रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान 1.48 करोड़ बच्चों ने एक साथ तिरंगे को सलामी दी। अभियान का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करना रहा। कर्ज लेने के मामले में देश का एक राज्य शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार यूपी पर कर्ज का बोझ पहले से कम हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा उधारी वाले राज्य को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है और संतुलन की जरूरत बताई। चित्रकूट हत्याकांड के बाद कैबिनेट मंत्री नंदी पीड़ित आयुष के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में एक इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी से किनारा कर लिया। आरोप है कि उसने पत्नी से दूरी बनाते हुए मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया। मामला सामने आने के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि लुइस और लेयन भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान भारतीय अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। दोनों मेहमानों की मौजूदगी से भारत और उनके देश के बीच संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी का लुक 12 बार बदला है, लेकिन इस बार का अंदाज सबसे खास नजर आया। गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी पगड़ी ने सबका ध्यान खींचा। रंग, डिजाइन और शैली में यह पगड़ी अलग दिखी, जिसे उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। 27 जनवरी को वे शहर को ओवरब्रिज और फ्लाईओवर की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं से यातायात व्यवस्था सुगम होगी और जाम से राहत मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया। कानपुर में गंगा नदी पर 235 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन पुल बनाया जाएगा। पुल की कुल लंबाई 1196 मीटर होगी। इसके निर्माण से लखनऊ जाने वाले मार्ग पर जाम की समस्या से राहत मिलेगी। परियोजना पूरी होने पर आवागमन आसान होगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की तारीख तय कर दी गई है। पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपए जल्द ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार ने किसानों से ई-केवाईसी, आधार और बैंक विवरण अपडेट रखने की अपील की है। सभी शर्तें पूरी होने पर ही किस्त का लाभ मिले। नया चक्रवाती तूफान मोन्था देश के कई हिस्सों में भारी असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने 10 राज्यों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं और जल भराव की आशंका है। प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। ध्वजारोहण के बाद सिटी मजिस्ट्रेट का अचानक फैसला प्रशासन में हलचल मचा गया। देर रात तक डीएम आवास पर मंत्रणा चलती रही। अंदर की जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने स्थिति का आकलन किया और अगली कार्रवाई तय की। इस बैठक में विवाद और इस्तीफे के फैसले पर गहन चर्चा हुई। पूर्व सांसद बृजभूषण ने कहा कि यूजीसी बिल पर बिना अध्ययन टिप्पणी देना सही नहीं है। उनका कहना है कि सभी पक्षों के साथ सामंजस्य बनाकर समाधान निकालना जरूरी है। इसके लिए विशेषज्ञों की राय और विधायी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि विवाद और असहमति कम हो सके। एसआईआर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोग ने फैसला किया है कि 6 जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनकी मेहनत और योगदान के लिए इटली भेजा जाएगा। इससे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में भी चुनावी प्रक्रियाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रेरणा मिलेगी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के अपमान से वे गहरे आहत हैं। उनके इस्तीफे की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उनके फैसले को ईमानदारी और धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए साहसिक कदम माना जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में कानून के प्रति सख्ती और पारदर्शिता का उदाहरण बन गया है। मंत्री ने अधिकारियों और जनता को आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। उनका कहना था कि यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। मायावती ने रुपये की गिरती कीमत को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को निकालने की बजाय दस्तावेजी जंजाल में फंसे देश की व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। उनकी राय में सरकारी नीतियों
और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना महत्वपूर्ण है। आर्थिक अस्थिरता और नियमों की जटिलता नागरिकों के लिए समस्याएं बढ़ा रही। मुरादाबाद मंडल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया, पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया और स्कूल कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। आयोजन ने नागरिकों में देशभक्ति और उत्सव की भावना को। मायावती ने कहा कि कांशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अब इस मामले में देर न की जाए। उनका कहना है कि देश के लिए कांशीराम का योगदान अमूल्य रहा और उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं दलित अधिकारों के क्षेत्र में किए गए काम को मान्यता मिलनी चाहिए। चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इसमें सट्टेबाजी की भूमिका बढ़ी है। मांग और निवेश के नाम पर कीमतें कृत्रिम रूप से ऊपर धकेली जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, कमजोर रुपए और औद्योगिक मांग ने भी तेजी को सहारा दिया। समयबद्ध रूप से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। फैसला महंगाई के असर को देखते हुए लिया गया, जिससे क्रय शक्ति बढ़ाने का लक्ष्य है। आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। यूपी के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में एक कार्य अनिवार्य किया गया है। सरकार ने इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है। समय पर अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। निर्देश का उद्देश्य स्कूलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे में पात्र गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। योजना का उद्देश्य हर जरूरतमंद को पक्का घर देना है। चयन के बाद लाभार्थियों को किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी। निर्माण प्रक्रिया निगरानी में पूरी होगी। निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। डीएम के आदेश के बाद अब अभिभावक किताबें और ड्रेस कहीं से भी खरीद सकेंगे। स्कूल दबाव नहीं बना सकेंगे। फैसले से शिक्षा को व्यापार बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कोशिश है। अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संतों को सरकार से टकराव नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान कर शांति से घर लौटना ही उचित है। राजभर के बयान को राजनीतिक और धार्मिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। मामला चर्चा में बना हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि समय सीमा के बाद संज्ञान लेना गलत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सद्भावनापूर्ण चूक या सामान्य चलन मजिस्ट्रेट के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। आदेश में न्यायिक जिम्मेदारी और प्रक्रिया के पालन पर सख्त रुख अपनाया गया है। फैसले को नजीर माना जा रहा है। केंद्रीय बजट को लेकर उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं। राज्य सरकार मेट्रो परियोजनाओं, नए हाईवे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रही है। औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को ध्यान में रखते हुए बजट से बड़ी घोषणाओं की अपेक्षा जताई जा रही है। विकास योजनाओं को गति मिलने की संभावना है। यूपी में डीएम की जांच के दौरान एक स्कूल में बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए। शैक्षणिक स्तर कमजोर मिलने पर 5 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने शिक्षा गुणवत्ता पर सख्ती दिखाई है। मामले को गंभीर मानते हुए सुधारात्मक कदम उठाने और जवाबदेही तय करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सहायता दी जाती है। सरकार ने नई किस्त जारी कर दी है। यह राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है। योजना से खेती की लागत में राहत मिलती है। पात्र किसानों को समय पर लाभ लेने की सलाह दी गई। राशन वितरण नियमों में बदलाव किया गया है। फरवरी से नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे वितरण प्रणाली संतुलित होगी। लाभार्थियों को नई व्यवस्था की जानकारी लेने और समय पर राशन उठाने की सलाह दी गई। आईआईटी कानपुर के साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर ने 10,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट तैयार किए हैं। यह पहल डिजिटल सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। प्रशिक्षण से युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साइबर अपराध से निपटने में देश की क्षमता मजबूत हो रही है। शिक्षा के जरिए तकनीकी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। पीएफ और ईपीएफ को लेकर लोगों में अक्सर भ्रम रहता है। पीएफ सामान्य बचत है, जबकि ईपीएफ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योजना है। रिटायरमेंट के बाद सेवा अवधि, वेतन और योगदान के आधार पर पेंशन तय होती है। सही कैलकुलेशन से भविष्य की वित्तीय योजना मजबूत बनती है।